अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सभी से होगी। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ जानकारी देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट के बारे में। और भी कुछ बड़ी अपडेट आ रही है कुवैत से निकल के, जो कि मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप एंट्री करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स हैं या फिर नर्स हैं या डॉक्टर हैं या टेक्नीशियन वगैरह हैं तो भी आपके हवाले से कुछ जानकारी है। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अच्छी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो काफ़ी बड़ी खबर है और इसका जो है काफ़ी समय से जो था लोगों को इंतज़ार था। जिनकी उम्र 60 साल है और 60 साल से ऊपर है, तो काफ़ी समय से ये लोग जो थे बीच में लटके हुए थे। ना इनके जो थे आईडी वगैरह बन रहे थे, ना ही इनका रिन्यूअल वगैरह, ये सारी चीज़ें की जा रही थी और इन्हें निकालने की बात चल रही थी। लेकिन अभी जो है एक फैसला किया गया है जिसमें कि फाइनली डिसीजन जो है वो ले लिया गया है और बता दिया गया है कि अभी इन बंदों को जो है नहीं निकाला जाएगा कुवैत से और इन बंदों की जो है अकामा वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो रिन्यूअल कर दी जाएगी। अब निकालने की जो बात चल रही थी मिनिस्ट्री की तरफ से, जो मिनिस्टर उन्होंने कहा है कि हेल्थ सिस्टम को लेकर जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, तो इसलिए इनको जो थी सारी चीज़ें हेल्थ पे जो है कम दबाव पड़े या कम जो है प्रेशर पड़े, इसलिए जो है ये सारे निकालने वगैरह की बातें चल रही थी। लेकिन फिलहाल में ये अच्छी खबर है कि अगर आपकी 60 साल से उम्र ज़्यादा है, ये 60 साल है और आपने अभी तक सिविल आईडी रिन्यू नहीं किया है तो आप अपना सिविल आईडी रिन्यू करा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, यहाँ पे जितना 2020 के समय में जो था पेमेंट लिया जा रहा था रिन्यू करने के लिए हेल्थ और इंश्योरेंस वगैरह के लिए, तो उतना ही पेमेंट आपसे लिया जाएगा, इसमें ज़्यादा पेमेंट नहीं लिया जाएगा। तो ये भी काफ़ी अच्छी अपडेट है और आने वाले वक्त में अगर इसमें कुछ भी बदलाव किया जाएगा तो वो भी हम आप तक शेयर कर देंगे। अगर आपकी एज 60 साल से ऊपर है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आपकी एज कितनी है वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब बात करते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी अच्छी अपडेट है और ये मैं आपको बताना चाहूँगा जो लोग इलीगल हैं। हालांकि इलीगल लोगों को मैंने पहले भी इसके वाले से लगभग 10 से 15 दिन पहले अपडेट दिया था कि अगर आप एक इलीगल हैं तो आप अपना वैक्सीनेशन का काम कंप्लीट करा सकते हैं अपने नज़दीकी सेंटर में जाकर, जो है अपना नज़दीकी जो भी है आप अपने हिसाब से देख लीजिए और वहाँ पे जाकर वैक्सीनेशन कंप्लीट करा लें। तो अभी भी बहुत सारे लोग इससे रिलेटेड कमेंट कर रहे हैं कि हम अभी इलीगल हैं तो किस तरीके से वैक्सीनेशन वगैरह लें, किस तरीके से नहीं लें, क्या प्रोसेस रहेगा। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको करना कुछ नहीं है, अपना वैक्सीनेशन करने के लिए अपने नज़दीकी सेंटर जाए और वहाँ पे जाकर वैक्सीनेशन वगैरह ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों को इस तरीके से जगह जगह जो कैंप लग रहे हैं उनको उन जगहों पे जो वैक्सीनेशन किया जा रहा है। कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके पास में जो भी एक प्रूफ है वो लेके जाइए और इंशाल्लाह आपको वैक्सीनेशन लग जाएगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं किन किन लोगों को जो इलीगल है वैक्सीनेशन अभी कर दिया गया है और किन किन लोगों को अभी नहीं किया गया है, वो लोग भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब बाकी यहाँ पे बात कर लेते हैं जो इलीगल लोग हैं। देखिए अभी चेकिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं। अगर आप कहीं पर भी किसी भी तरीके से कोई भी काम काज करते हैं या कुछ भी करते हैं A to Z, तो आप ध्यान रखें, सावधानी बरतें। ऐसा नहीं है कि आपके पास में कोई भी सिविल आईडी वगैरह या कुछ भी नहीं है और आप कहीं पर भी जाएँ और उसके बाद में जो है आपको परेशानी आ जाए और आपको गिरफ्तार कर लिया जाए। तो ध्यान रखें, सावधानी बरतें, थोड़ा चेकिंग वगैरह। इस टाइम पर चेकिंग अभियान काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं और इस टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों को निकालने की जो है बात चल रही है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, एक मिस्र से जो था वो बंदा आ रहा था कुवैत एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आया और उसके जैसे ही आपको मालूम है कि लगेज वगैरह सारे बंदे लेकर आते हैं, तो लेकिन हर चीज़ जो है हर एक लिमिट से आती है, तो कोई भी परेशानी नहीं आती है जो चेकिंग वगैरह वहाँ पे करते हैं। लेकिन मिस्र का जो बंदा आ रहा था एयरपोर्ट पर, उसकी चेकिंग वगैरह की गई तो उसके बैग के अंदर जो थी दवाइयाँ काफ़ी ज़्यादा निकली, लगभग 3000 दवाइयाँ निकली हैं। तो उस बंदे को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उस तक पूछताछ वगैरह चल रही है, क्या मसला था क्या नहीं, किससे वो सप्लाई करने वाला था आगे और किस चीज़ की है, ये सारी चीज़ अब उससे पूछताछ वगैरह चल रही है। ध्यान रखिएगा अगर आप भी कुवैत के अंदर एंट्री करना चाहते हैं या फिर किसी भी तरीके से, तो जो लिमिटेड हर चीज़ आप लेके जाएंगे, दवाइयाँ लेके जा रहे हैं 10-20 आप लेके जा रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। वो आपके अगर चेक करते हुए पकड़ गई तो दवाई लेकर आपकी फेंक दी जाएगी, आपका सामान आपको दे दिया जाएगा। लेकिन ज़्यादा ही तादाद में आप दवाई लेके जाएंगे तो उस जगह पर आपको गिरफ्तार किया जाएगा, फिर आपसे पूछताछ वगैरह की जाएगी और हो सकता है कुछ दिनों के लिए आपको जेल भी हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको एंट्री करना है तो अनलिमिटेड जो है सारी चीज़ें जो है
डालें आप उसके अंदर, नहीं तो आपको परेशानी वगैरह आ सकती है। तो ये एक मिस्र का बंदा था जो कि एयरपोर्ट पे पकड़ा गया है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स के हवाले से। अगर आप एक स्टूडेंट्स वगैरह हैं, अगर आप कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं तो उनके लिए अच्छी खबर है कि अब उनको जो है क्वारंटाइन वगैरह नहीं किया जाएगा। अगर आपका वैक्सीनेशन कंप्लीट है या फिर आप नर्स हैं, डॉक्टर हैं या टेक्नीशियन वगैरह हैं, जो भी हैं, तो आप अगर किसी भी कंट्री से एंट्री करना चाहते हैं कुवैत के अंदर तो आप डायरेक्टली एंट्री कर सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। आप अपने हिसाब से फ्लाइट वगैरह देख लीजिए। लेकिन इन लोगों को जो है अब वैक्सीनेशन करने के बाद में अगर कुवैत में आएंगे तो इनको जो है क्वारंटाइन वगैरह नहीं किया जाएगा। लेकिन शर्त यही है कि इनको वैक्सीनेशन जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। अगर वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं है तो आपको परेशानी आ जाएगी, और बिना वैक्सीनेशन के तो आपको मालूम है कुवैत में एंट्री मिल भी नहीं रही है। तो आपको कुवैत मुसाफिर एप्लीकेशन सुलून की एप्लीकेशन मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाकर सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट वगैरह करने हैं, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट वगैरह भी सबमिट करना है, और उसके बाद में ही जो है आप कुवैत में एंट्री कर सकते हैं। बात कर लेते हैं, यहाँ पे काफ़ी बड़ी खबर आ रही है एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से। जैसे कि आपको मालूम है एयर इंडिया पे काफ़ी ज़्यादा कर्जा है, तो यहाँ पे उसको बेचने की बात काफ़ी समय से चल रही है। तो एक बड़ी अपडेट आ रही है कि जो टाटा वाले हैं वो एयर इंडिया को खरीदने वाले हैं। तो ये काफ़ी बड़ी अपडेट थी जो सोचे कि आप लोगों तक शेयर की जाए। अब यहाँ पे अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से आ रही है। ट्विटर हैंडल पे इनके काफ़ी ज़्यादा ट्वीट वगैरह किए जाते हैं। अगर आपको टिकट चाहिए कहीं का भी, चाहे आपको कुवैत का चाहिए, सऊदी का चाहिए, फिर अदर कंट्री का जो भी आपको टिकट चाहिए, तो आप जो है इनकी वेबसाइट पर जाकर या फिर इनके ट्विटर हैंडल पर जाकर देख सकते हैं। इन्होंने शेड्यूल वगैरह जो भी है वहां पे शो किया हुआ है कि कौन सी तारीख का कहां का टिकट है और क्या है क्या नहीं है, और प्राइस वगैरह भी आप खुद से जाके चेक कर सकते हैं। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में बहुत ही जल्दी जो है टिकट के प्राइस भी वो जो है डाउन होने वाले हैं। और अगर आप कुवैत के लिए फ्लाइट सोच रहे हैं कि कुवैत के लिए फ़्लाइट मिल जाए तो इंशाल्लाह आपको भी कुवैत के लिए फ़्लाइट भी मिल जाएगी। और अभी भी डायरेक्टली जो खादम के लोग हैं उन्हें फ़्लाइट मिल रही है, और खादम का वीज़ा अभी भी कुवैत का इशू किया जा रहा है। लेकिन अदर वीज़ा जो है उनमें थोड़ी परेशानी आ रही है, और आने वाले वक्त में अगले महीने में सारी जो चीज़ें हैं वो नॉर्मल तरीके से ओपन हो जाएंगी कुवैत की। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, लगभग ये मान के चलिए 90% जो कामकाज हैं वो पहले की तरह वापस हो चुके हैं, लेकिन 10% लोगों के भी कामकाज नहीं हो रहे हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप अभी फिलहाल में क्या काम कर रहे हैं। ऐसे तो नहीं है कि आप वहाँ पे अभी बैठे हैं फिलहाल में या किसी भी तरीके से कुछ भी इस तरीके का कामकाज कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट के बारे में। एक बंदे की मौत हुई है, टोटल मौत हो चुकी है 2447 की, और नए केसेस आए हैं 49। तो अल्हम्दुलिल्लाह नए केसेस की संख्या आने वाले वक्त में और भी कम होती रहेगी। इसी तरीके से 4,11,533 टोटल केसेज हैं, 42 जो है रिकवरी हुई हैं। टोटल रिकवरी हो चुकी है 4,08,424 की, 19,982 जो है टेस्टिंग की गई है। टोटल टेस्टिंग हो चुकी है 41,97,698, और आईसीयू में अभी भी 10 केस हैं, और जो सीरियस आईसीयू में 10 केस हैं, और जो सीरियस केस हैं वो हैं 6,062। तो ये थी पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस रिपोर्ट। अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहते हैं तो 151 पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले दे सकते हैं। अब आपको मालूम है कि अभी जो है कुवैत में जो भी स्टूडेंट्स वगैरह हैं उनको जो है 1 वीक के अंदर एक टेस्ट वगैरह करना रहेगा। तो उनके टेस्टिंग की जो अगर आप किसी भी तरीके से कराते हैं तो सुबह में आप कराएंगे तो शाम तक आपको रिपोर्ट मिल जाएगी, यानी कि रिपोर्ट बहुत ही जल्दी जो है उनको मिल रही है वगैरह। किट वगैरह से जो है उनकी टेस्टिंग वगैरह की जाएगी। और बात कर लेते हैं टर्मिनल 2 पर जो है अभी ऑपरेटर वगैरह सारी चीज़ें जो है ये सारी कामकाज वगैरह भी चल रहे हैं, और हर चीज़ जो है अभी एयरपोर्ट पर चल रही है। तो आप कहीं पर भी कुछ भी कामकाज करते हैं तो ध्यान रखें, सावधानी बरतें, और अगर एंट्री करना चाहते हैं तो उन चीज़ों का ख्याल रखें जो क्या नशे की चीज़ें होती हैं, दवाइयाँ वगैरह होती हैं, या कोई भी इलीगल सामान होता है जो क्या अलाउ नहीं किया गया है। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, दें, शेयर कर दें, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।